धानी सीएचसी में सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था। महाराजगंज जनपद के धानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में वर्षों से एक्सरे मशीन नहीं है। इसके बावजूद एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अस्पताल में एक्सरे की सुविधा ही नहीं है तो संबंधित टेक्नीशियन की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल के कई महत्वपूर्ण कार्यों में कथित रूप से एक्सरे टेक्नीशियन की भूमिका प्रभावशाली बनी हुई है। वहीं यह भी चर्चा है कि अस्पताल की कई व्यवस्थाएं उन्हीं के इर्द गिर्द संचालित होती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सीएचसी अधीक्षक की जिम्मेदारियां क्या हैं और अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था किसके नियंत्रण में चल रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर आए दिन पैसे लिए जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। यदि यह आरोप सही है तो यह सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है। संबंधित अधिकारियों को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति पर भी सवाल। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार डॉक्टर निर्धारित समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से जानकारी ली गई तो उन्होंने दावा किया, यहाँ जो धानी सीएचसी है वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है और टेक्नीशियन है वहाँ, तो टेक्नीशियन की क्या उपयोगिता है वहाँ पे? नहीं, वहाँ एक्सरे मशीन हमने व्यवस्था कराई थी, लेकिन टीबी भारत मुक्त प्रोग्राम के अंतर्गत जो है 100 डे प्रोग्राम चल रहा है, तो 2 ब्लॉकों में वो पोर्टेबल टीबी है। उसके द्वारा जो है इस समय काम वहाँ धानी और ब्रिजमनगंज के ब्लॉकों में गाँव में जो है कैंप लग रहा है, जिसमें जो है टीबी के कार्यक्रम में वो चल रहा है। वहाँ जो मशीन थी वो काफ़ी पहले से ख़राब है। उसकी हमने सूचना शासन को और स्वास्थ्य निदेशालय को दे रखा है। आश्वासन है कि 1 महीने 2 महीने के अंदर जो है मशीनें आ जाएंगे। ज़िले में 3 मशीनें जो है हमारी डिमांड में है। जी सर, ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर्स वहाँ समय से नहीं आते हैं, विलम्ब करके आते हैं। चलिए, ग्रामीणों का जैसे हम प्रतिदिन उसकी जो है वीडियो कॉल करके मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। 8 बजे हम निश्चित है फार्मेसी से संपर्क में होते हैं। जो डॉक्टर अगर कहीं लेट हैं तो उनसे हम जो है बिल्कुल स्पष्टीकरण लेते हैं। लेकिन डॉक्टर वहाँ ओपीडी ऐसा नहीं है कि ओपीडी नहीं चलता है, इमरजेंसी भी चलती है, ओपीडी भी। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट दवाएं लिखना क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। हम कभी भी अपने डॉक्टर को बार बार निर्देशित करते हैं कि हमारे यहाँ इतनी दवा है कि मरीज को बाहर से देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर से कोई दवा लिखें। सीएमओ साहब, आपने बताया कि 1 महीने पहले हमने व्यवस्था तो किया है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि दशकों से एक्सरे टेक्नीशियन का क्या कार्य उस सीएचसी पर है जहां एक्सरे मशीन ही नहीं है, और यदि निगरानी हो रही है तो ड्यूटी पहुंचने में देरी क्यों। चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी से सवाल, बिना एक्सरे मशीन के एक्सरे टेक्नीशियन की आवश्यकता क्यों? अस्पताल की प्रशासनिक जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है? जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली की शिकायतों की जांच कब होगी? डॉक्टरों की उपस्थिति की निगरानी का वास्तविक तंत्र क्या है? क्या स्वास्थ्य विभाग इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगा? अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। धानी सीएचसी से जुड़े इस पूरे मामले की पड़ताल जारी है। जन्म प्रमाण पत्र में कथित वसूली, प्रसूताओं के भोजन में अनियमितता, डॉक्टरों की उपस्थिति और बिना एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन की तैनाती जैसे कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। अगले बड़े खुलासे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए जीरो ग्राउंड न्यूज के साथ। आप अपने आसपास का खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। जीरो ग्राउंड न्यूज चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो
फॉलो करिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो